हाँ भाई, क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर लिया था। अब आज इस क्लास में हम लाइन्स एंड एंगल्स का जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें भी देखो मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन में फिगर बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी, ये y दिया है, ये 130 डिग्री, ये x और ये 50 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो अब कह रहा है इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, और हमें ये भी शो करना है कि AB और CD जो है वो हमारे पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो देखो x और y को निकालने के लिए, चूंकि ये जो लाइन है जो ट्रांसवर्सल है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जो ये x बना हुआ है और ये जो 50 डिग्री बना हुआ है, क्या हम इन दोनों को लीनियर पेयर कह सकते हैं भाई? बोलो, ये x और 50 हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना बनना चाहिए भाई? 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, therefore x plus 50 is equal to 180 डिग्री, therefore x is equal to 180 डिग्री minus 50 डिग्री, प्लस 50 उधर भेज देंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब हम क्या करें, ये y की वैल्यू निकालें। तो y की वैल्यू देखो कैसे आएगी कि अगर ये 130 है, सॉरी 180 माइनस 50 130 आएगा। ठीक है ना, ये 130 आ गया। अब y की वैल्यू भी 130 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि y और ये जो 130 है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है ना, y और 130 जो है वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 130। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 130। रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 130 आ गई और y की वैल्यू भी 130 आ गई। तो अब देखो भाई, अब हमें x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें शो करना है कि ये जो AB और CD है वो हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम लागू होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी लागू होता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम इसमें लगा लो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगा लो। ऑल्टरनेट कन्वर्स वाला जो होता है, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम होता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन दोनों लाइन को कट करती है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है भाई, कि अगर कोई भी दो लाइन है, हमें नहीं पता कि वो पैरेलल है या नहीं, और इन दोनों लाइंस को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है और इस तरह से कट करती है कि दोनों का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर दोनों बराबर है, अगर किसी भी दो लाइन में
अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हैं, तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, चूंकि x और y हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे दोनों सेम आ रहे हैं। x की वैल्यू भी 130 आ रही है, y की वैल्यू भी 130 आ रही है, मतलब दोनों सेम है। तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से सिंस x is equal to y means alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD। क्लियर। इस चीज को यहां पे लिखेंगे कि सिंस y या फिर सिंस x is equal to y is equal to 130 degree and x and y are alternate interior angles, therefore by converse of alternate interior angle theorem AB is parallel to CD। ठीक है। चलो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये दिया हुआ है, देखो ये फिगर दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस फिगर if AB is parallel to CD and CD is parallel to AF, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, ठीक है। तो AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7। Y ratio Z is equal to 3:7, then find X। हमें क्या निकालना है भाई? हमें X फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो y रेशियो z हमें 3:7 दिया है। इसका मतलब अगर हम y को 3 into k मान लें तो z को कितना मानना पड़ेगा भाई? 7 into k। ठीक है। अब इसमें अगर ये देखो, अगर फिगर में ध्यान देना कि अगर ये एंगल y है तो क्या ये वाला एंगल भी y होगा? अब क्यों? क्योंकि ये
दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों को सेम होना चाहिए। तो अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी हमारा y ही होगा। क्लियर? अब जैसे ही हमारा ये वाला एंगल y हो गया तो अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि CD इज पैरेलल टू EF, CD जो है वो EF के पैरेलल है। इसका मतलब कि ये जो दो एंगल्स हैं y और z, ये दोनों को हमने क्या बताया था कि को इंटीरियर एंगल्स है। हियर since CD is parallel to EF, since CD is parallel to EF and Y and Z are co-interior angles, Y और Z जो है वो co-interior angles है। तो हमने बताया था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो जो को-इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा y और z को-इंटीरियर एंगल्स है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो अब y की जगह हम रख दें क्या भाई 3k और z की जगह रखते हैं हम 7k। तो 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 10k इज इक्वल टू 180। तो k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर k की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लें हम। 3k है y की वैल्यू, इसका मतलब 3 इंटू 18 ये हो जाएगा 54 और z की वैल्यू 7 इंटू k मतलब 7 इंटू 18 ये हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो x है अगर हम AB और CD को देखें, AB और CD को, तो हमें ये भी दिया हुआ है भाई कि AB इज आल्सो पैरेलल टू CD। तो AB और CD हमारे पैरेलल लाइंस हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड x और ये y ये दोनों भी हमारे को-इंटीरियर एंगल्स होंगे भाई। ध्यान से देखो भाई सभी लोग, AB हमारा CD के पैरेलल है तो ये जो x और y है यहाँ पे ये दोनों भी हमारे क्या होंगे भाई को-इंटीरियर एंगल्स होंगे। और जब ये को-इंटीरियर एंगल्स होंगे और चूंकि AB इज पैरेलल टू CD देयरफॉर x प्लस y हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल एंड x and y are co-interior angles, therefore x plus y जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं 54, इसका मतलब x प्लस y की जगह पे 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54। ये जो प्लस 54 है ये इक्वल को उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 54 और ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 126। इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फिगर बनाते हैं पहले। एक लाइन दिया है AB
दूसरा लाइन है CD, इफ उसमें एक देखो परपेंडिकुलर भी खींचा हुआ है, इसको नाम दिया है EF, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, फिर एक ऐसे एक लाइन खींचा है और इस पॉइंट को नाम दिया है G। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दिस फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, तो CD is parallel to EF नहीं दिया है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया। तो देखो if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, then find, हमें क्या क्या फाइंड करना है भाई, एंगल AGE फाइंड करना है, फिर एंगल GEF फाइंड करना है एंड एंगल FGE फाइंड करना है, और हमें एंगल FGE फाइंड करना है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और EF जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो इस CD के परपेंडिकुलर है। उसके अलावा GED वो 126 डिग्री है। तो अब GED कहाँ पे है भाई, एंगल GED कहाँ पे है, अब ये देखना पड़ेगा। GED यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो हमारा कितना है भाई, 126 डिग्री दिया हुआ है GED, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एंगल AGE, सबसे पहले निकालना है हमें एंगल AGE। तो A ये हो गया, ये पॉइंट A है, फिर G और E, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है भाई। बात समझ आ रही है, AGE, A तो ये जो लाइन जो है वो हमारा A है, ये पॉइंट G है और ये पॉइंट E है, AGE, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो अब देखो भाई, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ हमें कि AB और CD जो है वो हमारे पैरेलल है, तो ये जो एंगल AGE है और एंगल ये जो GED है, एंगल GED और एंगल AGE, ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल होंगे भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और चूंकि AB और CD हमारे दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और उन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो इस केस में यहां हम लिखेंगे कि सिंस AB is parallel to CD and angle AGE and angle GED are alternate interior angles, therefore by alternate interior angle theorem, क्या होगा भाई, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल AGE इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल GED और एंगल AGE बराबर, अब एंगल GED हमें दिया हुआ है 126, तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो एंगल AGE हमारा आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद
क्या चाहिए, एंगल GEF। तो GEF कहाँ है भाई, G ये हो गया, फिर E ये हो गया और F ये हो गया। तो GEF यानी कि ये छोटा वाला एंगल हमें चाहिए। अब देखो भाई ये कैसे निकलेगा, एंगल GED, एंगल GED, सिंस एंगल GED बराबर GED को हम क्या लिख सकते हैं भाई, GEF प्लस FED। इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें ये पूरा का पूरा GED मिल जाएगा। तो GED इज इक्वल टू GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED। ठीक है, तो अब एंगल GED तो हमारा 126 है, तो 126 इज इक्वल टू एंगल GEF हमें निकालना है, तो उसको वही रहने दिया एंगल GEF प्लस, अब ये जो एंगल FED है, FED ये देखो भाई 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि जो EF है वो हमारा CD पे क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो हमारा FED होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम एंगल GEF बराबर क्या लिख सकते हैं, 126 और ये 90 को इधर लेके जाएंगे तो -90, यानी कि कितना हो गया भाई, 36 डिग्री। तो एंगल GEF बराबर 36 डिग्री। क्लियर। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, FGE। FGE कहां पे है भाई, FGE यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर। अब देखो ये जो ट्रायंगल EFG है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो सिंस EFG इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G कितने के बराबर होगा भाई, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वहां से हमें ये FGE भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये EFG मालूम है 90 डिग्री है, और ये जो GEF है वो भी हमने अपने आप निकाल लिया है 36 है। ठीक है, तो ये जो EGF है या फिर FGE जिसको हमको निकालना है वो आ जाएगा वहां से। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। एंगल FGE in triangle EFG तीनों एंगल का सम 180 कर रहे हैं हम, यानी कि एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो GEF की वैल्यू है 36 डिग्री प्लस EFG की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल FGE की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 36 प्लस 90 कितना हो गया भाई, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 126 उधर चला जाएगा तो 126 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126 मतलब 54 डिग्री। आंसर क्लियर। तो देखो भाई आज हमने इस एक्सरसाइज 6.2 में 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आ रहा होगा और जैसे कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख के सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो चलो भाई आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है, चलो।